Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the voltage applied across a capacitor having a capacitance of 10 microfarad is varies as shown in the figure. Graph is given. At the time instant when the terminal voltage across capacitor is 600 voltage, calculate A part is the charge on capacitor, B part is the energy stored in the capacitor, C part is draw the curve of current in connecting wires as a function of time. So, the key concept of this question is capacitor. ठीक है, यहाँ पे हमें अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कह रहा है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ठीक है, तो so the charge on the capacitor is Q इक्वल टू सी वी, ये हम जानते हैं. ठीक है, C की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 600 वोल्टेज. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. 6 की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी की वैल्यू 600. तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम. ये रहा हमारा पहले का आंसर. दूसरा कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है, यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. ठीक है, तो हाफ सी की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड इंटू वी की वैल्यू क्या है 600. तो 600 इंटू 600. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.8 जूल. तो ये रहा हमारा बी का आंसर. ठीक है, अब कह रहा है ड्रॉ द कर्व ऑफ करंट इन कनेक्टिंग वायर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइम करंट कैलकुलेट करते हैं. तो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी वी. तो डी बाई डी टी इंटू सी वी. ठीक है, तो यहाँ पे C तो हमारा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, क्योंकि पोटेंशियल टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी कर रही है. तो अब हम 0 से 2 सेकेंड के बीच हम करंट कैलकुलेट करते हैं. तो वो हो जाएगा C की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू यहाँ पे dV की वैल्यू कितनी है 600. टाइम कितना है 1 से 0 से 2 तो 2. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 मिली एम्पियर. ठीक है, अब t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 के बीच हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल क्या हुआ, नो चेंजिंग. ठीक है, तो ये सपोज I1 है तो ये हमारा I2, ये हमारा I1, ये हमारा I2, ये हमारा I3. तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. क्यों, क्योंकि dV की वैल्यू 0 है. अब I3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो I3 में C और dV बाई डी टी, तो C की वैल्यू वही सेम होगी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू dV की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 600 टू 0 जा रही है. डेट मीन्स 0 माइनस 600 डिवाइड बाई टाइम कितना है 8 माइनस 3, डेट मीन्स 5. यहाँ पे आ गया माइनस 1.2 मिली एम्पियर. ठीक है, तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और हमें करंट वर्सेस टाइम की हमें ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, तो प्लॉट करते हैं. ये रहा हमारा I, सॉरी दिस इज टाइम. ये रहा हमारा I. ठीक है, इन मिली एम्पियर. तो हमने माना ये 1, ये 2, ये 3. सिमिलरली इधर ये गया माइनस 1.2 और ये रहा 1, 2,
3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखते हैं। ये रहा हमारा पहला वाला था, 0 से 2 सेकंड पे कहाँ तक हमारा करंट गया है, 3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 0 से 2 सेकंड तक 3 मिली एम्पियर। ठीक है, अब 2 से 3 सेकंड तक 0। ठीक है, तो 2 से 3 सेकंड तक 0। फिर 3 से 8 सेकंड तक करंट की वैल्यू -1.2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से -1.2। ठीक है, ये रहा हमारा कर्व, ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।